साथियों नमस्कार। जय सुहेल देव, जय भारत। साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तर प्रदेश का इतिहास हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो आज का वीडियो है वह खास करके भरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा की घड़ी है। देखते हैं आप इसे कितना वायरल कर सकते हैं, अपने कितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। चैनल से जुड़े या ना जुड़े वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मैंने कहा था कि जो मैं 5वां भाग लेके आ रहा हूं वह बैसवाड़ा वैश्यों का था, जैसे आज कहा जाता है बैसवाड़ा वैश्यों का, या वह पूरी तरह से वीर महान भरों का था। तो साथियों, इस बात को समझने के लिए यह शुरुआत कब हो रही है, किस परिस्थिति में हुई, यह जानना जरूरी है। तो सम्मानित साथियों, होता क्या है, देखिए, जब 12वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है, जिसमें जयचंद मोहम्मद गोरी से मिल जाता है और उसमें पृथ्वीराज की बुरी तरह से हार होती है। यहीं पर देखिए होता क्या है, पूरा एकदम सारे लोगों में एक जो गुटबाजी या आपस में दुश्मनी होती थी वह एक दूसरे के साथ निकालने का मौका मिलता है। इसी का फायदा तुर्क उठाते हैं। अब यहाँ पर एक अनर्गल नरेश थे, पुंडीर देव गौतम, इनकी जो है भर शासकों से, भरों से बहुत दुश्मनी थी। अब चूंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब यह तुर्क के आक्रमण, इस समय की बात क्या होता है, जो तुर्क थे वो पहले से तो भरों के खून के प्यासे थे ही, क्योंकि महाराजा सुहेल देव का जो युद्ध था 1,20,000 उसमें मुस्लिम शहीद हुए थे। उनके बदले की आग वह अभी बुझी नहीं थी। इधर जगह जगह वो भर शासकों को खत्म करने पे लगे हुए थे। इसी का मौका पाकर अब देखिए, चूंकि यहाँ पे जो मैं संदर्भ पुस्तक है उस एक है बैसवाड़े में वैश्य क्षत्रिय का इतिहास, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एम.फिल के लिए लिखी गई है। मैंने उस आधार पर आज का ये आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जो गजेटियर आप रायबरेली है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आप बाराबंकी है, और डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लखनऊ है। उसके बाद आपका सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू जो होता है रिपोर्ट, वो लखनऊ है। और उसके बाद बाराबंकी एक अध्ययन करने के बाद कई अलग अलग जानकारियाँ मिली हैं। तो पहले मैं इस जो पुस्तक का नाम मैंने बताया बैसवाड़े का, क्योंकि मकसद जो आज का मेरा वीडियो का है यह सिद्ध करना है कि कैसे मौका मिलने पर आपसी दुश्मनी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये लोग एक कहानी करते हैं यहाँ पे। ये कहानी क्या कर रहे हैं कि ये एक मेला लगा हुआ है और उसमें अनर्गल जो उनकी जो ये पुंडीर देव थे, उनकी पुत्री वहाँ पे गई थी और मुस्लिमों ने आक्रमण कर दिया और उसमें जो है बहादुरी दिखाते हुए अभयचंद निर्भयचंद, जिसमें निर्भयचंद की मृत्यु हो जाती है। साथियों, यह पूरी तरह से काल्पनिक, ऐसा हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा होता, अगर मुस्लिमों ने इनके ऊपर तुरंत आक्रमण किया होता तो ये बाकायदे मुस्लिमों के साथ लड़ते, ना कि ये आगे इनकी लड़ाई भरों से कई पीढ़ियाँ बीत गई लड़ते लड़ते। क्योंकि अब ऐसा था तो मिल के लड़ना चाहिए था, उनसे लड़ने के बजाय। इसमें कहानी क्या है, ये जो अनर्गल जो महाराजा हैं पुंडीर देव, तो ये जो एक दुश्मनी चल रही थी, एक्चुअली में एक युद्ध हुआ था भरों के साथ में। उनकी तरफ से अभयचंद और निर्भयचंद लड़े थे, तो निर्भयचंद भरों के हाथों मारा गया। और उसमें चूँकि मैं ये अब जिस पुस्तक का हवाला दे रहा हूँ वो कहानी बता रहे हैं, ये रियलिटी सच्चाई। और फिर उसमें पुंडीर देव खुश होते हैं, बाद में अभयचंद से अपनी लड़की की शादी कर देते हैं
और बदले में वो एक दहेज के रूप में क्या दे रहे हैं साथियों, यही समझने की बात है। वो बदले में 1400 गांव उसको दहेज में देते हैं, वह जो इनके कब्जे में नहीं होता है, जहाँ पे पूर्ण रूप से भर राजाओं का शासन होता है, या पूर्ण रूप से वो वहाँ के अस्थायी रूप से वो उनके अधीन होता है, वह उनकी ज़मीन दे देते हैं अपना बदला, क्योंकि उन्हें एक मौके की तलाश थी। अब उन्हें एक अभय चंद के रूप में एक मौका मिला। अब उन्होंने एक उदर का दान दे दिया, अब जाओ भैया आप मरो। देखिए यहाँ पर उस समय यह था कि आपस में मिलकर लड़ने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर उस समय तुर्कियों का सामना करने के बजाय ये लोग आपस में दुश्मनी निकालना, क्योंकि भर लोग तो नहीं आक्रमण किए, वो तो भाई उनका जो राज था वहाँ पे अपना शासन कर रहे थे। अब ये अभय चंद अब वहाँ पे आक्रमण करना चालू किया, एक बार नहीं कई बार उसकी विजय हुई, फिर भरों की विजय हुई। इसी तरह से मतलब कोई हार नहीं माना। लास्ट में अभय चंद की मृत्यु हो जाती है। साथियों यह तो हो गई उनकी पहले पीढ़ी। अब इसके बाद उनका लड़का जो होता है कर्णदेव, फिर बदला लेने के लिए देखिए वह भरों के साथ लड़ाई करता है। कई बार उसकी लड़ाइयाँ होती, जीत हार हो जाती है, भरों के साथ युद्ध में वह मारा जाता है। इसमें पॉइंट को आप समझते रहिएगा। एक तरफ नाम अभय चंद का आया, उसके लड़के कर्ण का आया, ये दोनों मारे गए। फिर देखिए इसका पुत्र सेढ़ू राय उर्फ सिद्ध राय, ये भी भर शासकों के खिलाफ, इनके मन में भी इतना जहर, ये भी अपना बदला लेने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है, यह 12वीं शताब्दी के पहले ये लोग कुछ नहीं कर पाए। यह कब हुआ? 12वीं शताब्दी में जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ। भर शासक दो तरफा, एक तरफ तो किससे सामना कर रहे थे, जगह जगह मुस्लिम आक्रमणों से, और दूसरी तरफ यहीं के अपने ही लोगों के द्वारा। यही हमारे देश में जो बाहरी लोगों आके यहाँ पे हमारे देश को आधिपत्य किया, अपने अंदर रखा यहाँ पे कई 100 सालों तक, यही सब कारण था। अब देखिए कर्णदेव, अब ये सेढ़ू राव देखिए जिसे आप डोंडिया खेड़ा कहते हैं, डोंडिया खेड़ा में पूर्ण रूप से भरों का कब्जा था। डोंडिया खेड़ा को, वहाँ के किले को पूर्ण रूप से भरों ने बसाया था। फिर इसी तरह ये कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भरों से सेढ़ू राय डोंडिया खेड़ा ले लेता है। अब इसके बाद देखिए इसका लड़का कौन है? घाटम देव, इसका पौत्र घाटम देव। फिर यह भी उसी राह पे चलता है। अभी पश्चिम के जो गढ़ थे वह भी भरों से छीना। अब इसका जो लड़का था जाजन देव, जो जाजा मऊ और ये सब जो एरिया था, यहाँ भी कई लड़ाइयाँ हुई भर शासकों के साथ। फिर उसे भी, साथियों देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सुनना जरूर साथियों, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत शॉर्टकट और संक्षेप में बता रहा हूँ। अब देखिए इसका पुत्र होता है रणवीर देव, इसका भी वही भरों के साथ दुश्मनी। ये कौन सा एरिया है? ये पाटन पहन और पूर्वा, जो पूरी तरह से भरों का गढ़ था। यह भी जैसा इसमें लिखा है कि भरों से युद्ध करके वो परास्त कर देता है। चलिए साथियों मान लिए परास्त कर दिया। अब देखिए आगे इसी तरह से कई इनकी पीढ़ियाँ, रायतास से लेकर त्रिलोक चंद्र उर्फ तातर खां तक सारे लोग भरों से ही लड़ते रहे। अंत में ये क्या हो गए? सब कन्वर्ट हो गए, मुस्लिमों की सत्ता को स्वीकार कर लिया और अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया।
साथियों, अब ये जो बैसवाड़ा पे इनका आधिपत्य तो हुआ, ऐसा नहीं कि पूरा एरिया, उस समय भी हमारा रायबरेली जो डलमऊ का एरिया और तमाम एरिया पे भर अपने उस समय काबिज थे। लेकिन होता क्या है, देखिए इनका जैसी करनी वैसी भरनी, फिर वापस इनका भी वहाँ पे पतन हो जाता है। मुस्लिम शासकों के द्वारा इनका भी पतन होता है वहाँ पे। फिर वहाँ से अवध के पूर्वी भाग, आपका सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, तमाम जो आपके फैजाबाद, ये जो एरिया जहाँ पे भर लोग एकदम पूर्ण रूप से शासन करते थे, ये लोग भाग के आते हैं। और देखिए फिर भी भरों ने उनको शरण दी, अपने यहाँ नौकरी पे रखा बाकायदे। लेकिन साथियों, ये मौका मिलते ही कहीं चूके नहीं हैं, क्योंकि ये आगे का विषय है। अब ये बैसवाड़ा की बात मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे समझने की बात है साथियों। देखिए इनकी लगभग 6 से 7 पीढ़ियाँ, इनका वंशावली इनको पता है। किससे लड़ रहे हैं ये? भरों से। कौन भर शासक थे? सोचने की बात है, नहीं पता। या तो इनकी वंशावली झूठी है, अगर सही भी है तो आप किससे लड़ रहे थे? आपका प्रतिद्वंदी कौन था? और फिर किस परिस्थिति में आप लड़ रहे थे? सवाल साथियों यह है, किस परिस्थिति में आप लड़ रहे हो? साथियों देखिए, यही जो दिक्कत थी भरों की हार का कारण। 300 वर्षों तक जो उन्होंने 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जो संघर्ष किया, उन्होंने दो तरफा मारा। एक तरफ तो मुस्लिमों का दुश्मनी, अच्छा ये चाह के भी मुसलमानों से मिल नहीं सकते थे। ये चाह के जो मुस्लिम शासक थे उनसे मिल ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो उनके पक्के दुश्मन थे ये लोग। ये चाह कभी नहीं, ऐसा कुछ लोग सवाल करते हैं कि जैसे के साथ तैसा, लेकिन भाई करे क्या सामने हम, जब जहाँ दो दुश्मन आपके हो गए हैं तो आप किससे मिलोगे? धोखा तो हर तरह से मिलेगा। तो साथियों, अब ये जिस तरह से गर्व करते हैं, जरा सोचिए, उस समय इनको लड़ना चाहिए था, ना कि भरों के साथ आपसी दुश्मनी निकालने की बजाय इनको बल्कि मिल के लड़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा इन लोगों ने किया नहीं। लड़ कौन रहा था? भर लोग, वीर महान भर लोग। ये लोग इधर भी लड़ रहे थे, उधर भी लड़ रहे थे। साथियों, ये तो बैसवाड़ा की हकीकत है। और यह लोग पता नहीं किस मुंह से कहते हैं कि महाराजा सुहेल देव वैश्य थे। अरे शर्म करो, शर्म। आपकी पीढ़ियाँ जिसके खिलाफ महाराजा सुहेल देव लड़े थे, भारसुई भरवंश के महाराजा सुहेल देव, आप उनको अपना वंशज बता के और आगे आप उनका साथ न दे के उन्हीं मुसलमानों के साथ लड़ते लड़ते आप कन्वर्ट हो गए, आपकी पीढ़ियाँ बदल गई। अब बचे खुचे आप अवध के जो है बाकी भागों में आप भरों के यहाँ आके नौकरी किए हो। साथियों, एक एक करके पूरा मैं पोल खोलूँगा अब बाय रिकॉर्ड। जैसा मैंने आपको बताया, एक एक आपके जो है स्क्रीन पे पुस्तक का नाम और पेज नंबर आता रहेगा। और आगे देखिए, आपको मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ इन्होंने कैसे नौकरी की, हमारे साथ में, हमारे अंदर में रह के, फिर कैसे मौका पाने पे, चाहे वो जौनपुर शाह सरकी के साथ में हो, या सुल्तानपुर में हो, या आजमगढ़ में हो, बाकी सभी जगह यही हाल है साथियों। तो आपके साथ से छल और कपट, धोखा, इसी के साथ ये लोग विजयी हुए हैं। और आपकी सारी संपत्ति पे आज जो भी अपने आप को रियासत के मालिक राजा बन रहे हैं ना, ये सब आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति जो धोखे से, छल से, ये लोग सिर्फ देश के गद्दार हो सकते हैं। और लड़ने वाला कोई सही मायने में था तो इस देश के लिए वो महान भर ही थे। अब चूंकि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे वैश्य लोग ऐसे थे या सारे राजपूत क्षत्रिय ऐसे थे, पर कुछ की वजह से ये जो कट वैसे हैं ना, ये सबसे खतरनाक थे। सबसे खतरनाक कट वैसे थे। तो मेरे साथियों, अभी मैं आगे इनकी एक एक पोल खोलता रहूँगा और इसी के साथ में आज का वीडियो मैं एकदम अंतिम पड़ाव पे ले जाता हूँ। और आगे आप देखेंगे कैसे ये
वहाँ से पलायन करके जाते हैं, कहाँ कहाँ नौकरी करते हैं, एक एक करके मैं इनका पर्दाफाश करूँगा। क्योंकि इनका पर्दाफाश जब तक नहीं होगा ना, ये क्या सोचते, ये एक्चुअली में क्या है, ये जो आज महाराजा सुहेलदेव को बैस से बता रहे हैं, ये कौन किसी सेना का कोई अध्यक्ष है? अरे ये तो पागलों की तरह बात करता है, उसे इतिहास का ABCD पता नहीं, कहीं से कुछ भी जोड़ देता है। एक्चुअली में ये अपनी करनी जो इनके कुकृत्य थे, उस पर पर्दा डालने के लिए ये आज महाराजा सुहेलदेव को अपना बताते हैं। लेकिन साथियों, आप लोग शांत दो, इनकी एक एक करनी और कुकृत्यों का पर्दाफाश तो होगा, बाकायदे पर्दाफाश होगा। जब तक ये नहीं मानेंगे, दुनिया भी जाने कि भैया इनकी करनी क्या थी। तो इसी के साथ में जय सुहेलदेव, जय भारत।